हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी न्यू क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं टाइम हो चुका है और टाइम ओवर नहीं हो चुका ठीक है, टाइम हो चुका है, ओवर नहीं हुआ। कुछ बच्चे तुरंत कहते हैं सर टाइम ओवर हो चुका है। हाँ क्यों बेटा तो चलते हैं, एक नई शुरुआत शाम को करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। ओके बेटा, चले क्लास स्टार्ट किया जाए। बेटा क्लास शेयर कर दीजिए और क्लास तुरंत हम लोग करते हैं स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बताइए। हाँ, आप लोग आज टाइम से आ गए हैं तो 2 मिनट टाइम से आ गए, हम भी टाइम से आ गए थे बेटा। ठीक है, ऐसी बात नहीं ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो कल कहां तक पढ़े थे? जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, कल कहां तक पढ़े थे? जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, प्यार, बहुत प्यार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए कल हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़े थे और डाई हाइब्रिड में मैं आपको रोका था कि इसमें जो है आप जैसे ही F2 जनरेशन पे जाते हैं और एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट सब लोग बनाए हैं क्यों बेटा? जल्दी से बताइए कौन कौन चार्ट बनाया था। जल्दी से बताएंगे चार्ट कौन कौन बनाया था। अगर यदि आप चार्ट बनाए होंगे तो पक्का पता होगा कि कहां तक पढ़े थे हम लोग। जल्दी से बताइए चार्ट कौन कौन बनाया था बेटा। हाँ स्टार्ट हो चुकी है क्लास, तो सभी लोग बताएंगे चार्ट कौन कौन बनाया था। अगर चार्ट नहीं पता होगा तो पिटाई हो जाएगी, एक बात समझ लेना। हाँ जय हिंद बेटा, जय हिंद। डाई हाइब्रिड क्रॉस, वेरी गुड बेटा। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़े थे और उसका चार्ट बनाए थे। क्यों? डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग चार्ट बनाए थे। अच्छा त्रिपट, ठीक है बेटा तुम बनाए थे। और कौन बनाया था? रश्मि, ओके तुम भी बनाए थे। और जी हाँ, तो उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो चार्ट बनाए थे वो कैसे बनाए थे आप लोग? जल्दी से बताइए। उसका जो आनुवंशिक लक्षण, हाँ जी ओके। तो उस जीनोटाइप में आपको फिनोटाइप कितना दिखाई दिया था? कितना दिखाई दिया था फिनोटाइप बताएंगे? उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप काउंटिंग किए थे आप लोग? हाँ प्यार भरा नमस्कार बेटा, ओके। वर्षा जी, अच्छा पहले भी बनाई थी, ओके बेटा। चलो और कौन बनाया था? तो जीनोटाइप फिनोटाइप आप लोग काउंटिंग किए जो बनाए हैं चार्ट को? जीनोटाइप फिनोटाइप काउंटिंग किए हो? कौन कौन काउंटिंग किया है? अमन तुम बनाए हो क्या बेटा? 9331, ओके 9331, ओके। और जी चलिए ओके बेटा, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते, ठीक है। यहां पे आ जाइए फिर से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए थे, ध्यान दो। हम लोग पढ़े थे डाई हाइब्रिड क्रॉस ना। दो जीन का प्रयोग, दो जीन का प्रयोग, दो जीन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। दो जीन का प्रयोग, दो जीन के प्रयोग में हमने दो पौधे लिए थे। अब मैं देखता हूं उसमें, जल्दी से बनाता हूं फिर इसके बाद समझाता हूं। यहां पर बेटे हम लोग क्या लिए? दो जीन लिए थे।
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। मतलब ये वाले जो थे ना बेटा, इसको हम लोग क्या लिखे थे, पीला गोल, है ना, पीला, क्या लिखे थे, पीला गोल लिखे थे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखे थे, हरा और झुर्रीदार, ऐसे देखेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्रॉस कराए थे तो हमको आया था इस कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 पीढ़ी इसको बोले थे बेटा, F1 जनरेशन। और यहां पे लिखे थे सभी पौधे कैसे हैं, सभी पौधे कैसे बेटा, तो हम बताए थे पीला और गोल ना, पीला और गोल। तो ये दो करेक्टर प्रबल थे, ये अप्रबल थे। इसमें से हमने गैमिट बनाया था, ठीक है। इस पे देखिए गैमिट बनाए थे, तो गैमिट देखिए हम लोग क्या बनाए थे, यहां पे ध्यान दो। तो क्या है गैमिट, क्या बना था बेटा, जल्दी से बता दो, गैमिट क्या बना था। गैमिट हम लोग जो बनाए थे वो क्या था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराए थे। क्यों, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हम लोग क्या कराए थे, क्रॉस कराए थे ना। क्यों, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हम लोग क्रॉस कराए थे, क्रॉस करके देखे थे। कौन कौन जानता है जल्दी से बता दो। ओके, तो यहां पे हम लोग कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्रॉस कराए, ध्यान दो। तो क्रॉस करा करके हमने क्या किया था, ऐसे पनेट रूल, ध्यान देना पूरी बात पहले मेरी, ओके सुनना। तो यहां पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराए तो ये हमें 4 गैमेट मिला। कैपिटल दोनों था, या कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर यहां था स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहां पे अंतिम था स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। ये हमको 4 क्या मिले थे, गैमेट मिले थे। इसी चारों गैमेट को हम लोग क्रॉस कराए थे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ध्यान देना, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर आया था स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर आया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहां पे इसी तरह लिखेंगे कैपिटल, ध्यान देना बेटा, कैपिटल मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको समझा देता हूं। यहां तक आप लोग सीखे थे, और मैं आपको हर बार बोला था यहां पे एक थोड़ा सा बना करके कि बेटा जब कैपिटल वाई होगा तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, पीला। ध्यान दो ये चार्ट को, जब कैपिटल आर होगा तो लिखेंगे हम लोग गोल, ओके। जब हम लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे लिखेंगे हम लोग पीला, ठीक है, पीला ही लिखेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर पर भी हम लोग लिखेंगे गोल, ओके। और स्मॉल आर पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे झुर्रीदार, ओके। और दूसरा स्मॉल वाई पे हम लिखेंगे हरा। ये बात मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, ठीक है ना, ये बात बताए थे ना बेटा। चलो यहां पे अब हम लोग उसी तरह जैसे हमने बताया था उसी तरह यहां पे हम लोग करेंगे। देखिए ये इसको क्रॉस करके यहां लिखना है, आप लोगों को सिंपल बताना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। जब दोनों कैपिटल में हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई के लिए पीला लिखेंगे। क्यों बेटा, पीला और गोल। ध्यान देना पूरी बात, यहां पे क्रॉस कराओ, यहां पे लिखो कैपिटल वाई दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल आर है। कैपिटल को हमेशा पहली बार ही लिखेंगे, कैपिटल आर फिर दूसरा स्मॉल आर। तो यहां पे देखिए दोनों कैपिटल वाई है तो हम लोग पीला लिख दिए, लो भैया पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो क्या लिखेंगे, देखो गोल, क्या लिखेंगे, गोल। चलो गोल लिख दो, ओके। यहां पे आ जाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब फिर दोनों कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहां जा जाओ, तब पर भी हम लोग लिखते हैं पीला, ठीक है ना भैया।
पीला, और कैपिटल आर, आर को क्या लिखते हैं, गोल। देखो भैया ध्यान से देखना, नहीं पीट उड़ दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। इधर ध्यान देना भैया, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना भैया, बाबू ध्यान देना। यहाँ पर यहां से यहां क्रॉस कराओ, यहां लिखो। तो देखिए कैपिटल वाई और दूसरा है स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ई कंडीशन पे क्या होगा, तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे पीला ही होगा क्योंकि ये प्रबल है कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा गोल क्योंकि आर प्रबल है। तो ये सभी जो दिखाई दिए ये गोल पीला गोल ही आए। अब इसको लेके यहां क्रॉस कराओ, फिर यहां लिखो। अब इस दूसरे वाले को उठाना, इसमें पहले वाले। तो ऐसे देखिए कैपिटल वाई दोनों है, कैपिटल आर है और दूसरा है स्मॉल आर। कैपिटल को हमने कहा पहली बार हमेशा पहले लिखा जाता है, ओके। चलो फिर देखिए कैपिटल वाई है तो पीला लिख दो, चलो ये भी पीला हो गया, ठीक है। और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर पे हम लोग गोल लिख देंगे, चलो ये भी हो गया गोल। यहां पे कराओ, यहां लिखो इसको कैपिटल वाई स्मॉल और स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के लिए पीला लिख देंगे, ओके। अब स्मॉल आर आ गया तो क्या लिखेंगे, झुर्रीदार, ओके। क्या लिखेंगे, झुर्रीदार। यहां पे देखो एक नया लक्षण झुर्रीदार आ गया। फिर यहां क्रॉस कराओ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, ध्यान दो। तो ये भी हो जाएगा पीला और गोल, ओके। चलो यहां पे आ जाओ तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, देखो तो कैपिटल वाई के लिए क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल स्मॉल हो तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, पीला, और जे स्मॉल आर स्मॉल झुर्रीदार हो जाएगा, ठीक है, झुर्रीदार। यहां पे आ जाओ तो यहां पे देखेंगे कैपिटल वाई और दूसरा हो जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, तब पर भी हो जाएगा पीला और गोल, ठीक है। चलो फिर यहां से यहां क्रॉस कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो जाएगा पीला और गोल, ओके। यहां पे आओ, यहां पे तो यहां देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है, कितना है, दोनों स्मॉल वाई पे हरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हरा, और कैपिटल आर पे गोल, ओके। चलो यहां पे आओ, यहां क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और दूसरा हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। जब यहां पे क्रॉस करा करके यहां पे लिखेंगे तो कह रहा है कि स्मॉल वाई मतलब हरा और गोल, ओके। चलो यहां पे आओ, यहां पे कराओ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो जाएगा पीला गोल। यहां पे आ जाए कैपिटल वाई स्मॉल आर दोनों, तो ये हो जाएगा पीला गोल, ओके। यहां पे आ जाएंगे स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा हरा और गोल। यहां पे क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा हरा और झुर्रीदार। तो यहां पे देखिए इसका जो फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप कैसे दिखाई देगा, ओके। तो इसके फिनोटाइप पे आते हैं तो देखिए 9 पौधा, यहां पे देखिए आपको 9 पौधा पीला गोल दिखाई देगा। यहां पे आएंगे लिखेंगे, रुक जाओ, ठीक है, यहां पे आएंगे हम लोग लिखेंगे यहां पीला गोल कितने हैं, ठीक है। दूसरी बात पीला और झुर्रीदार, ओके। चलो फिर इसके बाद हरा गोल, चलो फिर इसके बाद हरा और झुर्रीदार, इसका अनुपात निकालिए। इसका देखिए फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, देखो बेटा आपको देखना, 1 पीला गोल, 2 3 4, है ना, पीला गोल 5, ठीक है, पीला गोल 6, ठीक है, 7, ठीक है, 8 और 9 के अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो पीला गोल कितना, 9। पीला झुर्रीदार देखिए
पीला झुर्रीदार 1 ये हुआ, पीला और झुर्रीदार 2 हुआ, और पीला और झुर्रीदार कहां मिल रहा है, जल्दी से बताओ। एक और होगा पीला और झुर्रीदार, क्यों बेटा 3 होगा, 1 2 पीला झुर्रीदार, हरा गोल पे आ जाओ, अभी देखो मिलेगा कहां गया, ठीक है। इसी तरह आ जाएंगे हरा गोल, तो ये है हरा 1 2, ठीक है, और ये है पीला झुर्रीदार, ये यहां पे ये 3, ठीक है ना, झुर्रीदार है, तो 3 ये हुआ। हरा गोल पे आएंगे, हरा गोल ये 1 2 3, अलग अलग मैं कट कर रहा हूं, हरा और झुर्रीदार 1 है, ये देखो 1, तो इसका फिनोटाइप कितना है बेटा, 9:3:3:1, ठीक है। क्यों, बस ऐसे आपको निकालना है, ठीक, समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया ना, क्यों बेटा समझ में आया ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अब इसमें मेंडल साहब ने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष कैसे निकाला, मेरी बात ध्यान से सुनो। पीला और गोल, पीला गोल क्या है, प्रबल है, हरा और झुर्रीदार अप्रबल है। तो इन्होंने कहा कि एक निष्कर्ष निकाला कि भैया जीन इतना स्वतंत्र होते हैं, जीन इतना स्वतंत्र होते हैं कि प्रबल का जीन अप्रबल से और अप्रबल का जीन प्रबल से भी जुड़ सकता है। समझ में रहे ना, देखो बेटा यहां पे जैसे आप पीला और गोल, ये प्रबल था, पहले से ही प्रबल था, हम लोग देखे थे, कल के वीडियो देख लीजिएगा, जो बच्चा नया होगा वो देख लेगा, और जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा। कल वाली वीडियो आप जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए यहां पे कहा ये पीला गोल दोनों प्रबल है, ठीक है, और हरा और झुर्रीदार अप्रबल है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा प्रबल का लक्षण तो प्रबल के साथ ही मिलता है, कोई बात नहीं ना, अप्रबल का अप्रबल के साथ मिलता है, कोई बात नहीं ना, लेकिन प्रबल और अप्रबल, अप्रबल और प्रबल भी जुड़ जाता है। तो इसे कहा गया स्वतंत्र अपव्याहन का नियम, स्वतंत्र अपव्याहन का नियम, समझ रहे ना, ये क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ। इसमें कहा गया प्रबल का लक्षण, प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ, प्रबल के साथ साथ तो जुड़ता ही है, तो जुड़ता ही है, लेकिन अप्रबल, अप्रबल, अप्रबल के भी साथ जुड़ता है, भी साथ जुड़ता है, समझ रहे ना। फिर कहता है इसी प्रकार जुड़ता है, कह रहा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार अप्रबल का लक्षण, देखिए अप्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ तो जुड़ता है, अप्रबल का लक्षण अप्रबल, लेकिन अप्रबल का लक्षण प्रबल के साथ भी जुड़ता है, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है कि इतना जीन स्वतंत्र होता है कि वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाए स्वतंत्र अपव्याहन का नियम। ओके, बात समझ में आई, क्यों, रिपीट कर दो, क्या बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। एकदम सिंपल है, यहां पे हमको दिखाई दिया कि पीला गोल 9 पौधे हैं, तो पीला और गोल दोनों प्रबल है, पीला और झुर्रीदार 3 पौधे हैं, पीला इसमें प्रबल है, झुर्रीदार अप्रबल है, ठीक है ना। तो देखिए, और हरा और गोल 3 पौधे हैं, हरा अप्रबल है, गोल प्रबल है, हरा और झुर्रीदार दोनों अप्रबल है। लेकिन देखो ये प्रबल और अप्रबल दोनों जुड़ा है, यानी प्रबल का जीन तो प्रबल के साथ जुड़ करके अपने को प्रबल कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा है, लेकिन अप्रबल के साथ भी वो जुड़ जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर ना, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो गया। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ओके सुनिए, हाँ
सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। अब आते हैं ओके प्लियोट्रॉपिक। सुनो ये क्या है? ट्रॉफिक, ठीक है, बहुजीनी जिसे कहते हैं। सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए। यहां पे आपको समझना है, जब मेंडल के अनुसार क्रॉस कराया गया तो बहुत सारे उनके जो रूल थे वो गलत निकले। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। मेंडल साहब ने कई रूल दिए। उन्होंने कहा कि दो तुलनात्मक लक्षणों में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें एक प्रबल होता है, एक अप्रबल होता है, ठीक है ना, ये बात। तो उसमें देखा गया कि ऐसा नहीं है। जब 1900 ईस्वी में फिर इनके प्रयोग को जैसे आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि कुछ प्रबल होते हैं, कुछ अप्रबल होते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि क्या होता है, इनकम्प्लीट भी हो जाता है, सह प्रभाविता भी हो जाते हैं, दोनों साथ साथ जीन आ जाते हैं। तो इसमें एक अभी जो टॉपिक अगर लिखा हो तो आपको समझ में आएगा, प्लायोट्रॉपिक जिसे कहते हैं। तो प्लायोट्रॉपिक में हम कहें प्लियोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ये क्या है? तो बताया गया, सुनना ध्यान से, कह रहा है एक जीन, ठीक है, कितने जीन? वन जीन, एक जीन, ठीक है ना, वन जीन कई कई लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लक्षण 1, ठीक है ना, लक्षण 2, लक्षण 3, ठीक है। तो कहा गया, अभी तक देखो ध्यान से सुनना, अभी तक कहा, यहां पे मैं कह दूं 1 जीन है, एक जीन है। तो अभी मैंने कहा 2 एलील जीन का जोड़ा जो है किसी लक्षण को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ बेटा, एक जीन, सिर्फ एक जीन कई कई लक्षणों को प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है ना, एक जीन कई लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक, ठीक है, प्लियोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि एक लक्षण को प्रकट करने के लिए, दूसरा बात सुने, एक लक्षण है, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए, एक लक्षण है, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए 2 या 2 से अधिक जीन, समझ रहे हैं ना बेटा, 2 या 2 से अधिक जीन, कई जीन पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो बात तो उल्टा हो गई ना, अभी मेंडल साहब ने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन यहां पे ये पता रहा एक जीन कई कई लक्षण को प्रकट करने लगे, या तो एक लक्षण को प्रकट करने के लिए कई जीन पार्टिसिपेट करने लगे। तो जिसे हम लोग प्लेटो बहुजीनी वंशागति कहते हैं। या एक जीन को 2 या 3 जीन प्रकट करते हैं तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। जैसे हम इससे पहले ब्लड में पढ़े थे। मेरी बात तीनों ध्यान से सुनो मेरे भाई, तीनों अगर ध्यान से सुन जाओगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने कहा एक जीन, अभी तक हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि हर जीन का जोड़ा, अरे कैपिटल टी जीन का जोड़ा एलील ले, स्मॉल टी ले लो, कैपिटल वाई ले लो, स्मॉल वाई ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है। तो हम लोग जोड़े में लेते थे मेरे भाई, लेकिन अब क्या हुआ, बताया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक जीन कई लक्षण को प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। मेरी बात सुनो, प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। फिर कहता है कि एक लक्षण को प्रकट करने के लिए, देखो एक जीन कई लक्षण को प्रकट करने लगा तो प्लियोट्रॉपिक हो गया। और एक लक्षण को कई जीन प्रकट करने लगे तो उसे बहुजीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीनी। क्या कहते हैं बेटा? बहुजीनी कहते हैं। फिर मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात, अब कहते हैं 2 के बजाय 3, 2 के बजाय 3 जीन किसी लक्षण को प्रकट करे, वो मल्टीपल एलील हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई ना सबको? नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बता देना बेटा, कंफर्म बता देना, कंफर्म एक बार फिर मैं लिख देता हूं। देखो 1 जीन, एक जीन ले लो बेटा, एक जीन अब क्या करता है, एक से अधिक लक्षण नंबर 1, ठीक है ना। जैसे एक लक्षण हो गया, दूसरा लक्षण हो गया,
तीसरा लक्षण हो गया, ठीक है। मतलब एक जीन कई लक्षण को प्रकट करता है, नहीं प्रभाव में लाता है या प्रबल होता है, ठीक है ना। चलो अब इसको देखो, हम कहें एक जीन कई लक्षणों को क्या करता है बेटा, प्रबल करता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेटा हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉफिक, ठीक है, प्लियोट्रॉफिक कहते हैं, ओके। चलो अब देखो एक लक्षण, हम कहते हैं एक लक्षण, एक लक्षण को, अब एक लक्षण को ध्यान देना, अब एक लक्षण को कई जीन होते हैं, यहां पे जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, तो कई जीन उसे प्रकट करते हैं, तो इसे बहुजीनी कहते हैं, बहुजीनी, ठीक है। अगर भी कहते हैं एक लक्षण को, फिर से एक लक्षण को कई जीन प्रकट करते या 3 जीन करते, कितना 3 जीन, तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं, मल्टीपल एलील्स। जैसे ब्लड ग्रुप में, मनुष्य में ब्लड ग्रुप कल हम लोग पढ़े थे, ओके। बात समझ में आई ना सभी को, बात समझ में आई ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। एक एग्जांपल क्या है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, धैर्य से सुनो, मेरी बात धैर्य से सुनना जी बेटा, सुनो। एल क्यूनोट नामक वैज्ञानिक ने कहा, भैया एल क्यूनोट नामक वैज्ञानिक थे, 1905 ईस्वी में इन्होंने घरेलू चूहों पर प्रयोग किया। समझ लेना मेरी बात, एक जीन की बात है, एक जीन की बात, ठीक है। एल क्यूनोट, देखिए एग्जांपल से लेकर के समझेंगे ज्यादा बेस्ट आएगा, ठीक है। एल क्यूनोट नामक वैज्ञानिक ने 1905 में घरेलू चूहा पर प्रयोग किया, ठीक है। घरेलू चूहा 2 लिए, एक जो चूहा था ना बेटा, एक जो चूहा था वो पीले बाल वाले, सुनना, पीले बाल वाले थे और एक भूरे बाल वाले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने प्रयोग किया एक पीले बाल वाला चूहा, एक भूरे बाल वाला चूहा पर, ठीक है ना। चूहा लिख दो, नहीं पगलाओगे तुम लोग, चूहा पर, ठीक है। जब इसमें, अगर मैंने कहा कि इसमें जब हम सिंबल लेंगे तो सिंबल हम ले लें, एलो माने एलो एलो एलो, कैपिटल वाई ले लो, कैपिटल वाई ले लो, ठीक है मेरी बात है ना। अब इसके भूरे के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल वाई ले लो, स्मॉल वाई ले लो, ले सकते हो ना बेटा, ठीक है, ये बात ले सकते हो ना। सुनो अब इसमें क्रॉस कराओ, पहले जैसे मैं कह रहा हूं उस तरह कराइए, अब इनकी बात, मेंडल की पूरी बात गलत निकल जाएगी, सुनना। तो जब इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया पीले बाल वाले, एक चूहा ले लिया भैया भूरे बाल वाले, दोनों में क्रॉस कराए तो हर बार ये जीन आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये F1 जनरेशन हो गया, ठीक है बेटा, F1 जनरेशन। तो यहां पर या तो पीले बाल वाले प्रबल होना चाहिए या तो भूरे वाले, पीले वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे जो उनका रेशियो आया था ना, 1:1 आया था। मतलब कैसे बेटा, 50% पीले थे, पीले बाल वालों, और 50% क्या था, भूरे वाले, ठीक है। तो इसका कितना आया, 1:1 आ गया। वो पागल हो गए, यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने सोचा बात को कि लगता है पीले बाल वाले चूहा जो है वो क्या है, वो होमोजाइगस नहीं है। मतलब उन्होंने सोचा ये कैपिटल नहीं, यानी ये शुद्ध नहीं है। वो सोचे ना, हम भी सोच लेंगे एकदम कि भैया हो सकता है कि ये होमोजाइगस नहीं है। उन्होंने सोचा हेट्रोजाइगस हो सकता है, मतलब संकर हो सकता है। तो ये बात यहां पे खत्म करके फिर आगे उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये हेट्रोजाइगस हो। तो देखिए हेट्रोजाइगस अगर मैं देखूं तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहां पर इन्होंने कहा चलो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किया, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई पे यहां पे किया, ठीक है।
तो अब इनमें क्रॉस का है, इसको लिखे पीले और इसको लिखे भूरे, ठीक है। इन्होंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए रेशियो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों में जैसे क्रॉस कराए बेटा, तो देखो यहां पे क्रॉस कराओ ऐसे, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इस पर भी कोई रिजल्ट उनको नहीं निकला, ठीक है। इस पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब इस पर इनको कोई रिजल्ट नहीं निकला तो दो पीले वालों में, मेरी बात सुनना, अब दो पीले वालों में क्रॉस करा दिए, मतलब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सुन लेना, ठीक है। इसी पे पूरा फोकस करिएगा। जब इस पे क्रॉस कराए तो दो पीले वाले पर, देखिए पीले वाले पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर, अब इन्होंने दो पीले वाले को लेकर के क्रॉस करा दिया और सोचे कि ये दोनों क्या है, संकर वाले हैं। जब इसमें क्रॉस कराए तो इनको रिजल्ट तुरंत मिला। कैसे, देखो कैपिटल वाई, ठीक है, फिर आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आया स्मॉल वाई। अब इनको जो रेशियो मिला ना बेटू, वो 2:1 था, अर्थात दो पीले थे और एक जो था वो भूरे थे। ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत घुमा रहा है क्वेश्चन, बहुत घुमा रहा है। अब देखो ये दोनों पीले थे, संकर पीले, ठीक है ना, यहां पे लिख दो बेटा संकर पीले, दोनों थे संकर पीले, ओके, ये संकर पीले थे। ध्यान से, संकर पीले में क्रॉस कराए जैसे, तो उन्होंने देखा 2:1, दो पीले और एक भूरे थे। यहां देखना बेटा, ये स्मॉल वाई के लिए भूरे हैं, ठीक है, और कैपिटल वाई तो यहीं पे नष्ट हो गए थे, इनका रिजल्ट नहीं आया था, तो इन्होंने क्या किया, संकर पीले ले लिए, दोनों में क्रॉस करा दिए। जैसे दोनों क्रॉस कराए पागल हो गए, और बाप 2:1, हर बार क्रॉस कराए 2:1, हर बार कराए 2:1, हर बार, रोको भाई की बस करिए सर, अब समझ, हर बार जैसे उन्होंने कराया तो 2:1, वो पागल हो गया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या किया कि जो मादा थी यानी फीमेल चूहा थे, जैसे क्रॉस कराए उसको क्या किया, ऑपरेशन कर ऑपरेशन करने का मतलब उसको फाड़ करके उसके एम्ब्रियो को निकाले, भ्रूण को। अब भ्रूण से तो बच्चा बनेगा ना, क्यों? भ्रूण को निकाले, क्या निकाले? भ्रूण को, अरे भैया भ्रूण को, उन्होंने भ्रूण को निकाले और उस पर स्टडी करना चालू कर दिए। तब उनको पता चला कि अरे दादा, उन्होंने कहा कि बेटा, यहां पे उन्होंने देखा कि जब कैपिटल वाई नहीं, प्रबल दोनों होते हैं, कैपिटल जब दोनों प्रबल जीन आते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, अर्थात ये लेथल हो जाता है। इसे लेथल जीन या घातक जीन या मृत्युकारक जीन कहते हैं, अगर कभी नाम सुने तो लेथल जीन बताया कि ये भैया मर जाते हैं, यही दोनों बचते हैं, और ये वाला तो 2:1 में आता है ऐसे, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो पहले प्यार से। एक जीन दो काम कर रहा है, एक जीन दो काम कर रहा है, समझ रहे ना? कैसे? एक तो यहां पे घातक हो रहा है और यहां पे देखिए ये प्रबल भी हो रहा है, समझ रहे ना? एक जीन दो काम करता है, ठीक है। तो कहते हैं एक जीन जब कई लक्षणों को प्रबल करने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लीटोट्रॉपिक बोलते हैं बेटा, प्लीटोट्रॉपिक। तो ये घातक होता है, यहां पे ये मर जाते हैं। बात समझ में आई ना बेटा? बात आप लोग को समझ में आई ना? मल्टीपल एलील भी है, ठीक है, बहुजीनीवाद हम कल पढ़ाए थे, उसमें ब्लड वाले में, ओके। तुषार यादव, क्या सच बता दिए भैया तुम? बताओ सभी लोग जल्दी से कमेंट करके मेरे तरफ से, ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। आपस में बतियाते रहते हैं, इससे गुस्सा लगता है, मार मुक्का मार दूं मैं तुम लोगों को, सही पीट दूंगा, ऐसा मतलब मुझे क्रोध आ रहा है।
ठीक है, सोनी नाम की जो आईडी बनी है सोनी, ठीक है। तुम पढ़ने आते हो बेटा कि क्या करने आते हो? क्यों? यही दिन देखना था मुझे, यही दिन देखना था मुझे कि तुम लोग बस बतियाओ, मैं देखता रहूं। कसम से ऑफलाइन होते ना तो तुम इतना मार खा जाते सब लोग, जो एक दूसरे से बतिया रहे, कौन कौन से बात कर रहे हो देख लो। हाँ समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत सारे बतिया रहे हैं। अभी के दो खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ सभी लोग खड़े होकर के बताओ कौन कौन को समझ में आया, कौन कौन को नहीं। अगर मैं पूछ लूंगा कि हाँ कौन कौन को समझ में आया, कौन कौन है भैया? डाउट लेते बेटा, डाउट आएगा, परेशान मत हो जी। रोहित ऋषु तुम सही बोल रहे हो बेटा। देखो कितने लोग, मतलब सोचिए, अपने अपने नाम को लोग छिपा रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप को छिपा रहे हैं। यार डरपोक इंसान तुम लोग आईडी बना डरपोक इंसान आईडी बना लेते हो, क्यों? इतने बेकार इंसान हो कि अपने नाम की आईडी गलत दूसरे लड़की के नाम बना ली। अरे मैं दांत बाय रही, हाँ चलो ठीक है, अब बात ना करना, नहीं कूट दूंगा, समझ लेना। चलो आगे बढ़े। तुम लोग ना यार सच में, हाँ डाउट लेंगे बेटा, डाउट आएगा, डाउट सेशन चलेगा, आप परेशान ना होइए। अच्छा जो जिनकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, हाँ जो बच्चे जो क्लास पूरा नहीं ले पाते वो पूरी पहले वीडियो जा करके देख लो, फिर आगे आया करो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बीच में एक दिन आके टपक पड़े तो कैसे समझ में आएगा बेटा? बताओ कैसे समझ में आए? कोई है दुनिया का के अस्त्र शस्त्र जो आपको बता सके? नहीं बता सकती ना, तो पहले पुरानी वीडियो देखो, फिर नए में आओ, फिर टपको, खूब क्वेश्चन पूछो तो समझ में आए। अब पहले ऐसे भीड़ में तुम भी चले आए, कसम से इंडिया ना, इंडिया बहुत, इंडिया अच्छा, इंडिया के लोग पता नहीं कैसे के एकदम जिधर जो जिधर भागने लगते ना उधर ही भागने लगते लोग, इसीलिए कहते हैं इंडिया महान है, समझ रहे ना? अब सब उसी में चल देंगे। अब जैसे कोई बतिया रहा, अलग अलग आईडी बनाए हैं, ठीक है, एक दूसरे को ब्लॉक करते फिर बतियाते, पता नहीं यार कौन सा तुम लोग, पता नहीं। चलो चलिए, अमन मिश्रा, मैंने बोला बेटा डाउट लेते हैं, आपको पता चल जाएगा जब डाउट आएगा, ठीक है, आप परेशान ना होइए। हम पुराना स्टूडेंट हैं, ठीक है बेटा, तुम पुराने स्टूडेंट हैं। चैट बंद कर देंगे तो तुम लोग जो है क्या समझ पाओगे? किसी को मान लो चैट बंद कर दें तो पता चलेगा कि हाँ तुम लोग क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो। क्यों? चैट तो बंद करवा रहे हो, ठीक है। चलो मल्टीपल एलील पे आते हैं, ध्यान दो, मल्टीपल एलील। हम एक क्वेश्चन फिर लाए, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स बेटा बहुजीनी, ठीक है, इसे कहते हैं बहुजीनीवाद, बहुजीनीवाद मल्टीपल एलील्स कहते हैं, समझो। सुनो, ये है ब्लड का, क्या है रे भैया? ये ब्लड का है, ब्लड का, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है? जब, सुन लेना, पहले परिभाषा सुन लेना, फिर आगे जो लिखना होगा लिखना। जब किसी लक्षण को एक या दो या तीन, या ऐसे कह सकते हैं, या दो या तीन किसी लक्षण को, ध्यान देना मैं लिख भी देता, किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए जब दो या, ठीक है ना,
जब दो या तीन जीन के जोड़ी भागीदारी निभाते हैं तो उसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप का IA, IB, I एब्सेंट, ये 3 जीन का जोड़ी है जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाता है रे भैया, समझ रहे हो? चलो मल्टीपल एलील्स कहते हैं, समझ रहे हो ना? चलो बताओ जल्दी से। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जब किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए 2 या 2 से अधिक जीन के जोड़ी भागीदारी निभाते हैं तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। सिंपल, जैसे मनुष्य का ब्लड, अब फिर उसमें लिख दो ब्लड में बहुत सारी बात मैं कल बताया था, कल की वीडियो देख लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्यों? ओके चलो ठीक है ना। इसके बाद हाँ, कल वाली वीडियो देख लीजिए तो एकदम आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल पूरा दिए थे, जैसे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा कि नहीं होगा, क्यों, है ना? तो ये जीन जो होते हैं, ये जीन निर्धारित डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड में एंटीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सा बनेगा, 3 बार ब्लड में एंटीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये निर्धारित करते हैं। और जब ये निर्धारित कर देते तो ब्लड ग्रुप आ जाता है, इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। बात फिनिश यार, कल के वीडियो देख लो, एकदम बहुत झक्कास से आपको समझ में आ जाएगी, कभी जीवन भर भूल नहीं सकते हो। ठीक है ना? जैसे जो हाँ, चलो बस आज की क्लास से ही पिंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे तो फिर बातें होगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन तुम लोग पीट दूंगा मैं जब क्या बतियाते रहते आपस में को, मैं पता नहीं क्या करने लगते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा। एक वो है, क्या नाम है, छोटन न, क्या है उस, मैं बोलता हूँ हमेशा बड़न, हाँ सर एक रोशन भी कर, जी चलो। अच्छा तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारे मम्मी पापा पे डिपेंड है, मम्मी पापा को बताओ तो हम तुम्हारा बता देंगे। ओके, मम्मी पापा से पूछ करके आइए। सर हाँ जी बताओ। नूरगुल यूपी से, अल्लाह का बंदा क्या है? चलिए, कल बोले थे, कल बताए थे निकालने के लिए। हाँ सुनिए, सुनाइए, सुनो, सुनाओ, लाइव बनाओ, बताओ बेटा, सुनो, बोलो जल्दी। नहीं, क्लास जल्दी नहीं बंद हो गया बेटा। आज का टॉपिक कितना था? ठीक है, बहुजनी, और इसका सारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो और इसको करवाते बहुजीनीवाद, मल्टीपल एलील, तो कल इसको मैं पहले से पढ़ा रखा हूं, 10-15-20 मिनट, अगर लगाता तो ज्यादा हो जाता। हिंदी में बताया करें, हिंदी में तो बोलते हैं, फारसी लगता है क्या? हिंदी में तो बोलते हैं मेरे भाई। अच्छा ये भूमिका लिखी, पापा का AB और मम्मी का B, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? इसको देखो जल्दी निकाल देते बेटी, ये बिटिया परेशान है, देखो जल्दी देख लो बेटा। AB पापा क्या है, ये कहाँ गई? पापा का AB है, तो चलो पापा लिख दो इधर, पापा जैसे तुम लिखी हो वैसा। मम्मी तुम्हारा मम्मी पापा, चलो पापा का AB है तो ये जीन हो जाएगा। ठीक है, अब मम्मी का ये का B बताइए, B ये जीन हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा AB, यहां पे हो जाएगा A एब्सेंट, यहां पे हो जाएगा B और B, ये हो जाएगा B और एब्सेंट। तो 50% बिटिया जो है B बनेगा, 25% क्या बनेगा A, और 25% AB होगा। तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप मुझे लगता है B होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बेटा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप B पक्का,
जाके चेक करवा लो, ठीक है। कि चेक करवाई हो, कहाँ गई लड़की, क्या नाम था उसका, भूमिका। जल्दी बोलो बेटा, भूमिका। बोलो बोलो। बहुत तेज नहीं पढ़ाते हैं बेटा, बहुत तेज कहां पढ़ा ए मेरे भाई, बहुत तेज नहीं पढ़ाते हैं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। कल ये सारी बात हो चुकी थी, इसीलिए मैं बता रहा हूं जी। ओके ना भूमिका, देखो निकाल दिए ना ब्लड। चलो, तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। अब हम चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। आपको तो बहुत जल्दी चले ये बात मत बोलना मेरे भाई, बहुत जल्दी चले गए हैं।